खुशियों की छैया हो तो फिर हंसते हैं सारे रिश्ते। थोड़ा सा दुख आ जाए तो रिश्तों से हारे रिश्ते। माँ के पाकीज़ा रिश्तों को ठग लेते हैं अब तो बेटे। माँ के दुख को समझने वाला दुनिया में दर्द का रिश्ता होता है। बेटा आने के लायक ही नहीं रहा तो? मैं समझी नहीं, आने के लायक ना रहा हो मतलब? अब ना मुझे लगता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना तो तय है पापा, घर वालों को जैसे ही हफ्ते की खबर मिलेगी वो इन्हें ढूंढने की कोशिश तो जरूर करेंगे। देखते हैं बेटा। खैर अब तुम आए गए हो तो जरा तैयार होकर दुकान पर आ जाओ। आज एकादशी का स्नान है, घाट पर बहुत भीड़ होगी। ठीक है पापा, मैं आता हूँ। अब ना जरा माता जी के पास बैठो, अच्छा रहेगा। जी, मैं उनके पास जा रही हूँ। हर जगह पूर्णिमा के साथ जाने की आदत हो गई है। आज मैं खुशबू को समझाऊंगी, वो मेरी बेटी है, उसे वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगी। आज मैं पूर्णिमा की भी खबर लूंगी, क्यों वो मेरी बेटी को अपनी जैसा बनाना चाहती है। आने दो उसे। क्या? एक बात ना अच्छी तरह समझ लीजिए पूर्णिमा दीदी, मुझे ना आपकी तरह नहीं बनना है और मैं इतनी देर तक घर से बाहर भी नहीं रह सकती। मुझे तो लगा था कि थोड़ी देर का काम होगा, पर आपने तो इतनी देर लगा दी। झूठ मत बोलो, देर मेरी वजह से नहीं तुम्हारी वजह से हुई है। देखिए पूर्णिमा दीदी, आप मुझ पे ना इल्जाम मत लगाइए, मुझे ये बातें ना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम भी मुझ पे इल्जाम मत लगाओ, और मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। अब अगर देरी हुई है तो वो तुम्हारी वजह से हुई है। मेरी बेटी को साथ तुम ले गई और देरी होने का जिम्मेदार तुम इसे ठहरा रही हो। जानती हो तुम कितनी देर से मैं इंतजार कर रही थी। माँ, आपको पता है मैंने नहीं वहां पे भी कहा था कि जल्दी चलो, माँ इंतजार कर रही होगी, फिर भी। झूठ मत बोलो, कब कहा था तुमने? हो, मैंने कहा नहीं था आपको? माँ, मैंने नहीं बोला था, आपने नहीं सुना, इसमें आपकी गलती है ना। मैंने बोला था माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, घर जल्दी चलो, फिर भी आपने नहीं सुना। देखिए ना माँ, मैं तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ, हर जगह साथ साथ जाने की जरूरत है क्या है। तू मेरी इकलौती बेटी है, कितनी फिक्र लगी रहती है मुझे तेरी। और वैसे भी लड़कियों का इस तरह बाहर घूमना फिरना अच्छा नहीं होता है। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कहती हो, और ये सब ना इस पूर्णिमा की वजह से ही हुआ। जब तुझे पता है तो तू जाती क्यों है? अच्छा चल, तुझे भूख लगी है ना मेरी बच्ची, चल मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। हाँ चल, तू इतनी प्यारी बच्ची है मेरी बेटी, सुनती क्यों नहीं है?
और दादी माँ अब तक वापस क्यों नहीं आए? दीदी, तू खाना लेके यहाँ आ गई? हाँ तो अकेले मुझसे खाया जाता, और खा भी लेती तो बचता क्या? नहीं ना। चलो अब खाना शुरू करो। ओफो, लेकिन चाची ने अगर तुम्हें मेरे साथ फिर देख लिया तो क्या सोचेंगी वो कि अभी झगड़ा हुआ और अभी मिला? मैं माँ को बोल के आई हूँ कि मैं हॉल में बैठ के खा लूंगी। अब अगर माँ देख भी लेगी ना तो एक नाटक और ठीक कह दूंगी कि आप मुझे यहाँ सॉरी बोलने के लिए लाई थी, ठीक है? तू भी ना। चलो ना दी, अपना सारा खाना खत्म कर देते। आपको पता है मैंने माँ को सिर्फ इतना कहा था, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, और माँ इतना सारा खाना निकाल के लिया। अब बताओ, माँ को अगर पता चलेगा कि मैंने ये सारा खाना खा लिया तो माँ खुश नहीं होगी? होगी ना? और दी पता है वैसे बहुत तेज भूख लगी है, अब खाना खाओ। चलो। खुशबू, तू ना आजकल बहुत झूठ बोलने लगी है, और ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे लोग झूठ से बचने की कोशिश करते, और एक तू है कि जहां मौका मिला नहीं कि झूठ बोलना शुरू। दी, झूठ बोलना पाप है? हाँ, झूठ बोलना पाप है, और अपने माँ पिता से झूठ बोलना महापाप। लेकिन मुझे लगता है कि जो झूठ पकड़ा जाए ना वो पाप होता है, और जो पकड़ा ही ना जाए वो तो एक कला है ना, वो तो एक आर्ट है ना दी। सुना नहीं आपने? झूठ बोलना एक आर्ट है। वो ये तेरी सोच तुझे कहां से कहां लेके जा रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। दी, जब भूख लगी हो ना तो कुछ समझ में नहीं आता। प्लीज खाओ ना दी, खाना खाना है। देखना, पापा और दादी माँ अभी तक वापस नहीं आए। हाँ, पर बड़ी माँ तो स्वयं कह रही थी ना कि पापा का फोन आया था। हाँ, लेकिन अब तक तूने वापस आ जाना चाहिए था। मुझे ना दादी माँ की बहुत फिक्र हो रही है। कल की गई है वो, पता नहीं पापा क्या ध्यान रख रहे होंगे उनका। इसीलिए मैं दादी माँ के साथ जाना चाहती थी। हाँ, पर पता नहीं बाकी ताऊजी ने आपको साथ ले जाने से मना क्यों कर दिया? अगर आप साथ चले भी जाते तो क्या बिगड़ जाता? अरे हाँ, याद आया। माताजी तैयार हो गई हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पूर्णिमा वहां क्या करेगी? दर्द का रिश्ता होता है। आपको साथ ले जाने के लिए मना तो बाकी ताऊजी ने ही किया था। भाई साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन क्या करूं, हूं तो आप ही का शागिर्द। आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं। मैं ये कह रहा था भाई साहब कि अगर आपको कार से ही निकलना है तो कल सुबह निकलिए, दोपहर तक पहुंच जाएंगे वहां पर, शाम तक पिंडदान भी हो जाएगा अपने हिसाब से। बड़े पापा, पूर्णिमा दीदी भी ना दादी माँ के साथ जाना चाहती है, और दादी माँ भी मान गई है। भाई साहब, वहां पिकनिक मनाने थोड़ी जा रहे हैं, पिंडदान करने जा रहे हैं, और ऐसे कार्यों में माताजी को जाने की क्या आवश्यकता है? अब माताजी तैयार हो गई हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पूर्णिमा वहां क्या करेगी? पर ताऊजी, अगर पूर्णिमा दीदी चली भी जाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा? नहीं नहीं बेटा, ऐसे कार्यों में कन्याओं को सम्मिलित नहीं करते। अब आप ही समझाइए पूर्णिमा को भाई साहब, कहीं भी जाने को तैयार हो जाती है अपने हिसाब से। ठीक है बाके, तुम चिंता मत करो, मैं पूर्णिमा को समझा दूंगा, वो वहां नहीं जाएगी। तुम जाओ बेटा। क्या बात है केदार? और क्या बात होगी भाई साहब, एक तरफ वो कालरा है जिसने जीना हराम कर रखा है, और वो कालरा ही नहीं, उसके साथ न जाने और कितने लोग हैं जिनके पैसे चुकाने। और भाई साहब, मैं बार बार सबको जुबान देकर तंग आ चुका हूं। इसमें परेशान होने की क्या बात है केदारनाथ? भाई साहब जा रहे हैं ना पिंडदान करने,
और भगवान पे भरोसा रखो, इनके लौटते ही सारी समस्याओं का हल हो जाएगा अपने हिसाब से। क्यों भाई साहब? लेकिन अगर बाकी ताऊ जी मना नहीं करते ना, तो आप दादी माँ के साथ जरूर जाते। पर दी, आपने सोचा कि जब से बाकी ताऊ जी इस घर के अंदर आए हैं, तब से कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हर बात में जबरन वो बोलते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हम सबको अपना समझते हैं, इसलिए तो यहाँ रह रहे हैं। अरे तो रहे ना दी, पर हर बात में अपनी टांग अड़ानी जरूरी है। ऐसा नहीं कहते खुशबू, हम सबसे बड़े। अगर उन्हें पता चलेगा ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? क्यों बुरा लगेगा? और अगर बुरा लगता है तो लगे। सही तो कह रही खुशबू, जब देखो किसी भी बात पे रोक टोक करते हैं। और अब तो ऑफिस में भी उन्हीं की चलने लगी। ऑफिस में भी? और नहीं तो चाचा जी भी उन्हीं की सलाह लिया करते। अब तो बाकी चाचा जी जो कह देते हैं ऑफिस में, बस वही होता है। अरे जाने दीजिए ना भैया, अब इतनी सी बात को लेके आप कब तक नाराज रहोगे? नाराज ना हो तो क्या करूं पूर्णिमा, क्या करूं मैं? हाँ, मेरे करने के लिए तो कुछ है ही नहीं यहाँ। अच्छा हाँ भैया, वो आप अपने दोस्तों के साथ पिकनिक जाने वाले थे, क्या हुआ उसका? कैसे जाऊं? वहां चाचा जी ने पैसे देने से हाथ खड़े कर दिए और पापा जी भी अभी तक नहीं आए। अच्छा ये बात है, तो इसमें क्या है, मैं आपको पैसे दे देती हूँ। क्या? तुमसे? हाँ, आप एक मिनट रुकिए। मैंने ना अपनी पॉकेट मनी से कुछ पैसे बचा के रखे थे, ये आप ले लीजिए। अरे लीजिए ना। थैंक्स पूर्णिमा। वैसे अगर आपने अपने पॉकेट मनी से कुछ पैसे बचा के रखे होते ना, तो मुझसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देख पूर्णिमा, भाषण मत दे, ऑलरेडी मैं चाचा जी का भाषण सुन के आ रहा हूँ। अरे आप बुरा मानने लगे, आप प्लीज रख लीजिए। लेकिन भैया आपका पॉकेट मनी मिलने के बाद मुझे पैसे लौटा दीजिएगा। वैसे आप जब एंटर किए थे ना, मुझे तभी लगा था कि कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। हेलो, हाँ तुम कहती हो कि हमें बंटी का श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन बंटी का श्राद्ध मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक उसकी मौत का बदला नहीं ले लेता। मेरे सीने में धधकती हुई आग जब तक ठंडी नहीं हो जाती, मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता कि मेरे बंटी के कातिल मेरे मंटी की मौत का कारण ये लोग हैं। ये लोग रिश्तों की बात करते हैं। इन लोगों ने कभी निभाए रिश्ते? हमारे रिश्तों की कभी कदर की है इन लोगों ने? ये क्या करेंगे किसी के रिश्तों की कदर? मैं इनकी फितरत से वाकिफ हूं। ये जिंदा रिश्तों के साथ नहीं है, रिश्तों की अर्थी ढोने वाले लोग हैं। देख लेना, एक दिन इन्हीं के हाथों से इनके रिश्तों का गला घुटेगा और मैं इन्हें दुनिया के सामने ऐसा शर्मसार करूंगा कि दुनिया लानतें भेजेगी, थूकेगी इनके मुंह पर अपने हिसाब से। झूठ बोलो तो जुबान चले। आप क्या कह रहे हैं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर कहूं, आप जो कुछ भी करना चाहते अपने आप को पर्दे के पीछे रखकर कीजिए। तुम क्यों फिक्र करती हो? अरे आग बाके लाल जरूर लगाएगा, लेकिन मशाल केदारनाथ के हाथ में होगी। इनका बाप भी तुम्हें इस घर से नहीं निकाल सकता, क्योंकि इन लोगों की गर्दन बाके लाल की मुट्ठी में है। दर्द का रिश्ता होता है। अमरनाथ के साथ साथ मुझे केदारनाथ को भी सबक सिखाना है, बदला लेना है अपने बंटी की मौत का।
बस इतना समझ लो कि लोग दुखती नस पर उंगली रखते हैं। मैंने इनकी वो नस ही खत्म कर दी। अब ये लोग मेरी उंगलियों के निशानों पर नाचेंगे। उंगलियों के निशाने पर नाचेंगे। कल तक तुम डरती थी ना कि कहीं तुम्हें इस घर से ना निकाल दिया जाए, तो अब तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये तो क्या, इनका बाप भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि इन लोगों की गर्दन बांके लाल की मुट्ठी में है, अपने हिसाब से। दोने वाले और खा लीजिए माँ जी। नहीं नहीं, बस बस बेटा, बस मुझसे और खाया नहीं जाएगा। मेरा बेटा आया क्यों नहीं? वो जरूर आया होगा, आया होगा तो कितना परेशान हुआ होगा। माँ जी, वहां हर की पौड़ी तो सबको पता है कि आप यहाँ मेरे घर पे हैं, लेकिन वहां आपको ढूंढने के लिए कोई नहीं आया। पर आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ के आऊंगा। कहाँ रहती हैं आप? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ माँ जी? उत्तम नगर। माँ जी, दिल्ली तो बहुत बड़ा है, पर ये उत्तम नगर है कहाँ? ये अब बेटा, हमें दिल्ली आए कोई 4-5 महीने हुए। पहले हम पीलीभीत में रहते थे। बहुत जमीन जायदाद सब कुछ था, कारोबार था वहां, लेकिन वो सब बेच दिया। बेटों ने यहाँ पे काम शुरू कर दिया, तो बस यहीं आ गए। अब तो अब कहाँ पर उत्तम नगर है ये तो। माँ जी, आप याद करने की कोशिश कीजिए, कहाँ उस गली का कोई नाम या फिर कोई खास जगह, कुछ तो याद होगा आपको। हाँ, बालाजी धाम। बालाजी धाम। मैं बहू के साथ वहां जाया करती हूँ। ठीक है माँ जी, अब मुझे इस बालाजी धाम का पता चल गया ना, तो मैं कुछ भी करके आपके घर का पता लगा ही लूंगा और आपको आपके घर तक छोड़ के आऊंगा। माँ जी, हम कल ही दिल्ली चलेंगे। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, ईश्वर तुम्हें सारा सुख दे। खुशबू कहाँ है? हॉल में बैठी है सबके साथ। इस घर में चाहे कोई भी बात हो जाए, लेकिन वो जाकर पूर्णिमा के साथ चिपक ही जाती है। अरे जाने दो ना सरस्वती, दोनों लड़कियां हैं, दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है। अच्छा, घर में सभी ने इस बात के लिए पूरा घर सर पर उठा रखा है कि माँ जी और भाई साहब अभी तक आए क्यों नहीं। वो नैना दीदी बोल रही थी कि कालरा ने ऑफिस नीलाम करने की धमकी दी है। अब आपका बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है। अगर ये पीलीभीत की 40 एकड़ जमीन इस वक्त काम नहीं आएगी तो कब आएगी? दर्द का रिश्ता होता है। हाँ,
1 हफ्ते का टाइम मिला है हमें। 1 हफ्ते के लिए? 1 हफ्ते में पैसे कहां से आ जाएंगे? एक बात कहो, चाहे जैसे भी बात करो, लेकिन भाई साहब को इस बात के लिए तैयार करो कि वो माँ जी को मनाए ताकि पीलीभीत वाली जमीन बेची जा सके। नहीं सरस्वती, भाई साहब कभी इस बात के लिए मानेंगे नहीं। और वैसे भी हमेशा से माँ जी यही चाहती आई हैं कि पीलीभीत वाली जमीन को ना बेचा जाए। एक बात बताऊं आपको, मुझे लगता है कि माँ जी को इस बात के लिए इशारा भी भाई साहब ने किया होगा। खुद नहीं चाहते कि पीलीभीत वाली जमीन बेची जाए, क्योंकि उनकी नजर जमीन पर है। तुम बेवजह भाई साहब पर शक मत किया, और सरस्वती भगवान के लिए तुम ऐसी बातें मत किया। क्यों ना करो ऐसी बातें? उस जमीन पर तो आपका भी हिस्सा है ना, तो फिर वो माँ जी से क्यों नहीं कहते कि वो जमीन आप दोनों के नाम से आधा आधा लिख दे? लेकिन नहीं, वो ना तो जमीन का बंटवारा होने देना चाहते और ना ही जमीन बेचने देना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उस पूरी जमीन पर कहीं भाई साहब की नजर तो नहीं। याद है आपको जब मैंने जमीन बेचने को लेकर बात छेड़ी थी? याद है वो दिन? भाई साहब, ये जमीन जायदाद आखिर होती किस लिए है? इसलिए ना कि वक्त जरूरत काम आए। अब आपका बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है, अगर ये पीलीभीत की 40 एकड़ जमीन इस वक्त काम नहीं आएगी तो कब आएगी? चाहता तो मैं भी यही हूँ बाकी, लेकिन माँ उस जमीन को बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। वो पीलीभीत वाली जमीन हम सबके ही काम तो आएगी। माँ जी ने कहा है कि बाबूजी ने उन्हें कसम दी है कि अपने जीते जी वो जमीन ना बेचे। ये कैसी बात है दीदी? ये घर बिकता है तो बिक जाए, ऑफिस बिकता है तो बिक जाए, लेकिन पीलीभीत में जो बंजर जमीन पड़ी है 40 एकड़ की, वो बिकना नहीं चाहिए, है ना? तुम लोग समझते क्यों नहीं? क्या मुझे अपने सर पर कर्ज रखकर जीने का शौक है? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है माँ से बात करने की, लेकिन माँ जमीन को बेचने के लिए तैयार ही नहीं है, तो क्या किया जा सकता है? वो ये कि आप दोनों माता जी के पास जाएं और उनसे कहें कि पीलीभीत वाली जमीन का बंटवारा कर दें।